वॉल्ट की हिंट मिलती है जो कि सर्वर की इकोनॉमी के लिए एक नाइटमेयर बन सकता था। ये वॉल्ट एसएमपी में किसी भी 3 डायमेंशंस में हो सकता था, कोई भी रैंडम एक्सवाइजी कोऑर्डिनेट्स पे, जिसे मुझे ढूंढना ही होगा इससे पहले कि ये सर्वर की इकोनॉमी को हार्म करता। बट ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। इस एसएमपी में मेरी टीम के अगेंस्ट एक वॉर कंडक्ट करवाई गई थी। मेरे एनिमीज ये वॉर हारने के बाद एडमिन से अपील करते हैं दैट दे नीड इलेक्शंस इन द एसएमपी एंड एडमिन इलेक्शंस कंडक्ट भी करवा देता है, जिसमें मेरी टीम से जट्स और पार्ट लेता है। बट एज हमें ऑलरेडी पीस ब्रेकिंग टीम पोर्ट्रे किया गया था, हम ये इलेक्शंस हार जाते हैं। एंड जब जीरो की टीम इलेक्शंस जीत जाती है तो फिर वो ऐसे रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो जीरो की टीम इलेक्शन जीत चुकी है तो उसकी टीम की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सारे बैंड प्लेयर्स अनबैन हो जाए, सारे बैंड प्लेयर्स अब लॉग इन कर सकते हैं। जीरो के हाथ में पावर आता है, इन लोगों ने बैंड प्लेयर्स को एडमिन पावर से रिवाइव करवा दिया था। हमारी टीम ने जितना डोमिनेट किया था वो सब खराब हो चुका था। बट इन सब न्यूज के साथ जीरो एक न्यू चीज भी अनाउंस करता है। एंड इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि एंड अब अनलॉक्ड है। वहाँ ड्रैगन एंड वॉर के टाइम स्पॉन किया जाएगा, बट अभी आप जाके शल्कर्स ला सकते हो, बट इलाइट्रा यूज करना बैन है। ये सब अनाउंसमेंट से परेशान होकर मैं सर्वर में रैंडम चीजें करने लग जाता हूँ, इंक्लूडिंग माइनिंग। एंड माइन करते हुए मुझे कुछ अजीब चीज मिलती है। वेट, वाओ, देयर इज अ होल रूम एंड ऑलरेडी यहाँ पे शल्कर भी है, अभी जस्ट तो ही अनलॉक हुए थे। वेट, हेलो, इतनी सारी लूट, 17 नॉचेस, नेदरराइट एंड टोटम्स, कोई ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। आखिर क्यों कोई प्लेयर ऐसी चीज करता? इसी ने ये चीज मेरे नोटिस में आने के लिए की थी। मैं अपने माइंड को अवेयर रखता हूँ और वहां से शल्कर कलेक्ट करके चला जाता हूँ। जिसका भी शल्कर है, आई एम जस्ट गोना कीप दिस, ठीक है? आई एम गोइंग, मेरा मूड एटलीस्ट ये शल्कर थोड़ा बेटर कर सकता है। वेल, बिफोर वी कंटिन्यू दिस वीडियो, इफ यू ऑल आर वंडरिंग कि करंटली रीबर्थ एसएमपी का सर्वर इतना स्मूथ कैसे चल रहा है, सो आई वुड लव टू लेट यू नो दैट हमने रिसेंटली रीबर्थ एसएमपी को क्रीपर कासल होस्टिंग पे शिफ्ट कर दिया है, व्हिच इज द करंट बेस्ट होस्टिंग जो आपको मार्केट में मिल सकती है, चाहे वो आपके रिकॉर्डिंग सर्वर के लिए हो या एसएमपी या फिर कोई भी पर्पसेस। आपको मिलेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस में बेस्ट रिजल्ट्स विद दैट बेसिक डिडोस प्रोटेक्शन इन लोअर प्लान एंड एडवांस्ड लेवल प्रोटेक्शन इन 8 GB एंड प्लस। एंड विद दैट क्रीपर कासल ऑल्सो ऑफर्स फ्री प्लान फॉर योर माइनक्राफ्ट सर्वर, वो भी इंडियन नोड पे। फर्दर डिटेल्स आपको उनके डिस्कॉर्ड पे मिलेंगे, सो जॉइन देयर डिस्कॉर्ड। एंड लास्टली, बाय एंड डिप्लॉय योर बेस्ट सर्वर नाउ विद क्रीपर कासल लाइक रीबर्थ एसएमपी। उनकी वेबसाइट एंड डिस्कॉर्ड की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो गो चेक इट आउट। आफ्टर गेटिंग दिस शल्कर मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ एंड नेक्स्ट डे मैं अपने टीममेट मिड प्लेस के साथ जाकर शल्कर्स कलेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। बट एंड सिटीज में तो कुछ और ही चल रहा था। सो भाई, आर यू रेडी टू गो विद मी to get some loot and shulkers? Yes भाई, चलो जल्दी। And that's how अब हम एंड में आ चुके थे। And now we made our way to the remote gateway, जिसके थ्रू होके हमने ट्रैवल किया एंड हमें हमारी मिलती है पहली एंड सिटी। से एक एंड सिटी तो मिली है। मेरा तो फूड भी भाई काफी ज्यादा खत्म है अभी के लिए तो। हाँ, वैसे कॉपदर तो लगे थे। आई वंडर कि ये लूटेड है भाई, बट एक दिन में मिलकर लूट है क्या पता। ये सबसे क्लोजेस्ट एंड सिटी थी इसलिए ये लूट हो गई। कोई दूर की एंड सिटी तो श्योरली लूट कंटेन करनी चाहिए, राइट? ठीक है, थोड़ा और दूर चलते हैं, वहाँ ढूंढते हैं। सारी लूट लेंगे सबने ब्रो, लेकिन इतनी इमीडिएटली कौन है भाई? सर्वर में इतने लोग तो आए भी नहीं है। इवन मीटिंग के बाद काफी लोगों ने तो लॉग ऑन तक नहीं करा। एंड हियर वी गो, एक और एंड सिटी जो लूटेड थी, बट मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ। ओह शिट, यहाँ 2 एंड सिटीज है। मिड भाई देखो जरा, एक वहाँ पे रही, एक पीछे रही, और दोनों शिप वाली है। लेट्स गो इलाइट्रा। ये बहुत दूर है ब्रो। इफ आई प्रेस F3 हियर, ये देखो जरा, 6000 ब्लॉक्स, हम इतना दूर आ रखे हैं। तुम जाओ बाहर में, मैं जरा इलाइट्रा के लिए। I thought हमें एक ऐसी एंड सिटी मिली है जो अभी तक untouched है, but I was damn wrong. There is no way. ये भी लूटेड है। There is no way. Look for the Elytra. Elytra है क्या यहाँ पे? देखता हूँ। यहाँ पोशंस है। Elytra लूटेड है। किसी के चेस्ट में भी। नॉट ओनली दिस एंड सिटी, हमने और 5-6 एंड सिटीज को विजिट किया, बट सब की सब लूटेड थी। कोई प्लेयर जानबूझ के ये सब कर रहा था ताकि लूट सब प्लेयर्स तक पहुंच ही ना सके। जीरो भाई, क्या आपके पास कोई शल्कर, इलाइट्रा या फिर कुछ भी है ऐसा चीज? नहीं, मेरे पास तो नहीं है भाई। नहीं ना भाई, मैं तो नहीं लाया भाई। मैं लेने गया था और मिली ही नहीं, तो मैं वैसे ही आ गया वापस। ना भाई, मैं एंड से होकर आया हूँ, कुछ नहीं मिला मुझे। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, जीरो एक प्लेयर गैदरिंग बुलाता है जिसमें वो न्यू प्लेयर्स का वेलकम करने वाला था। एंड इस गैदरिंग में हुई कुछ सस्पिशियस चीजें मेरा शक पूरा का पूरा पक्का कर देती हैं। सो गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम है थंडर भाई एंड गेमएक्स भाई। एंड इस टाइम एसएमपी का मेयर मैं हूँ और मेरे होते हुए कोई मेंबर खाली हाथ नहीं जाएगा। एंड मैं आपको देना चाहूंगा 2 शल्कर्स ईच, जिसमें फुल मैक्स लूट है
जो मुझे डोनेट करा है हमारी एसएमपी के किसी मेंबर ने जो अपनी पहचान को एनोनिमस रखना चाहता है। जीरो की ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है क्योंकि इस मीटिंग में जिस अनोनिमस प्लेयर ने जीरो को ये लूट ऑफ शल्कर्स डोनेट किए थे वही ये सब लूट को बाकी प्लेयर से दूर रखने की ट्राई कर रहा था बाय लूटिंग एवरी एसेंशियल थिंग क्विकली। उसका गोल सर्वर में रिचेस्ट बनने से लेकर इस सर्वर की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने तक का हो सकता था, बट मुझे नहीं लगता था कि इन सब में ड्यूपिंग यूज हुई थी। अगर किसी को ड्यूपिंग एक्सप्लॉइट मिल चुका होता तो वो इतनी सारी एंड सिटीज को लूट नहीं करता, एंड ये सारी लूट को वो कहीं ना कहीं तो स्टोर कर ही रहा होगा अपने बेस पे किसी हिडन चेस्ट में या फिर एक पूरे के पूरे वॉल्ट में। फिलहाल मुझे ये स्टोरेज लोकेशन को ढूंढना ही होगा। इससे पहले ये प्लेयर अपना टास्क पूरा करे, मुझे मेरा टास्क करना था। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाता हूँ, ठीक है। बट जीरो भाई टू बी ऑनेस्ट वो जो शेल्कर्स थे ना, हाँ भाई, जो आपने इनको दिए हैं, हाँ भाई, क्या हुआ? वो ना मतलब मैं उससे काफी चीजें समझ चुका हूँ, तो मैं चलता हूँ। आप लोग अपना एंजॉय करो, मेरे को थोड़ा काम है, मैं बिजी हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी सेरेमनी वगैरह एंजॉय करो। इसके बाद मैं डायरेक्टली जाता हूँ अपने बेस पे अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करने। यो हेलो मिड, और कोई बाकी टीम कहाँ है? बाकी टीम कहाँ है, जल्दी बता। ऑफलाइन ऑफलाइन आ रहे हैं थोड़ी देर। ऑफलाइन है भाई, देख यू रिमेम्बर कि हम लोग गए थे अभी एनसीटीज में, हमें कोई एनसीटी में लूट नहीं मिली, हमने दूर दूर तक देखा था भाई। लेकिन द थिंग इज कि अभी मुझे पता चला है कि एसएमपी में किसी के पास भी शेल्कर नहीं है, एंड यू नो व्हाट, जिस दिन शेल्कर अनलॉक हुए थे उसके 3 घंटे बाद मैं बस माइनिंग करने गया था, एंड वहां मुझे एक अभी मुझे पता चला है कि एसएमपी में किसी के पास भी शेल्कर नहीं है, एंड यू नो व्हाट, जिस दिन शेल्कर अनलॉक हुए थे उसके 3 घंटे बाद मैं बस माइनिंग करने गया था, एंड वहां मुझे एक शेल्कर मिला था। किसी ने बहुत जल्दी लूटा तो है ही है, उसके साथ साथ आज जीरो ने न्यू प्लेयर्स को लॉगिन वाली जगह पे जहाँ पे तुम नहीं आ पाए थे वहां पे शेल्कर्स लेजिट डोनेट करे हैं, 2-2 शेल्कर्स, टोटल 4 शेल्कर्स फुल लूट के। कोई तो है एक बंदा जो भाई सर्वर की इकोनॉमी के साथ छेड़खानी कर रहा है। शलकरी तो दिए हैं, अरे उसकी किस्मत बढ़िया होगी, उससे हमसे पहले मिल गई होगी सिटी। डूड इसमें क्या बात? अरे उससे हमसे पहले मिड प्लेस मेरी बातों से एग्री नहीं कर रहा था, बट मैं अंदर ही अंदर जानता था कि सर्वर में कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, एंड इसीलिए जब मिड प्लेस ये बेस को छोड़ के चला जाता है मैं अपने बेस पे लगे हुए कुछ अनइवन ब्लॉक्स को नोटिस करता हूँ। वेल ओ वेट, मैंने ना इस चीज को पहले भी देखा था, बट मेरे को लगा कि कोई रैंडम ब्लॉक प्लेस हो रखे हैं, बट ये देखना जरा ऐसा लग रहा है कि एक इंसान या तो लेटा हुआ है या फिर ये एक एरो टाइप है कुछ। Upon figuring out these blocks out of boredom, मैं समझ चुका था कि मे बी ये एक हिंट हो सकती है जिसके चांसेस लो थे, बट उसके बावजूद मैंने बोला लेट्स गिव इट अ शॉट, एंड इवेंचुअली आफ्टर ट्रैवलिंग सम ब्लॉक्स, ओह देयर इज अनदर एरो जो कि इस साइड को पॉइंट कर रहा है। मैं मजाक में निकला था ब्रो, मेरे को क्यों लग रहा है कि ये कोई बंदा है जो मुझे गाइड कर रहा है जिसने मेरे बेस पे हिंट ड्रॉप करी थी, एंड आफ्टर नोइंग कि कोई बंदा मेरे को एरोस से हिंट कर रहा है मैं वो एरोस को फॉलो करने का डिसाइड कर लेता हूँ। चलते हैं यही डायरेक्शन में, होगा तो देख लेते हैं। एंड फाइनली अपॉन ट्रैवलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक में वो लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ जिन्हें ये एरोस हिंट कर रहे थे। वाओ वाओ, वहाँ कुछ रेंडर हो रहा है। वाओ, एक और एरो जो अप फेसिंग है, जो एरो नहीं लग रहा है एक्चुअली। नेवर माइंड, हमें ऊपर ध्यान देना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। जस्ट मैं होप करता हूँ ये ट्रैप ना हो, मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी एक बार फैरो ने धोखे से मार दिया है। एंड हियर वी आर, ओह वाटर फाउंटेन, क्या है और यहाँ पे, ओह शिट। इस फ्लोटिंग आइलैंड को एक्सप्लोर करने में मुझे एक चीज कंफर्म हो गई थी कि वो बंदा जानता था कि मैं ये वॉल्ट को ढूंढ रहा हूँ, एंड ही वांट्स मी टू कंटिन्यू। तभी उसने मेरे सामने ये सारे हिंट्स रखे, और जब मैं इस फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंचा तो यहाँ पे एक साफ साइन बोर्ड था कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स ही वांट्स मी टू फाइंड इट। 9 नेथराइट ब्लॉक्स, इतना सारा नेथराइट कोई माइन करने से पहले भी 2 बार सोचेगा, बट जो भी वो प्लेयर था वो अपनी ग्राइंडिंग को लेके काफी ज्यादा डेडिकेटेड था, इसलिए वो मुझे फ्री में आइटम्स को गिव आउट कर रहा था ताकि मेरा इस वॉल्ट पे ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ते जाए। मैं 9 नेथराइट ब्लॉक्स, दैट मींस 81 नेथराइट इंगट, और इतने सारे के लिए एंशिएंट डिब्रीज कितना लगा होगा, अब ये मेरी मैथ्स की कैलकुलेशन के आगे जा चुका है। यहाँ पे साफ लिखा है कि ये एग्जिस्ट करता है क्या, एक स्टोरेज लोकेशन जिसको मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ वो एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स यहाँ कुछ और भी है। ये क्या, ये क्या, ये क्या? No need to thank me for you, smiley face. ये क्या empty shell कर सर? भाई थोड़ी मेहनत ही कर लेता जो भी था वॉल्ट वाला, बट that means कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है सर्वर में, एंड उस बंदे को पता है कि मैं उस पर शक कर चुका हूँ। That is why उसने ये मेरे लिए करा, और भाई अब तो मैं रिकॉर्डिंग मिड प्लेस को दिखाऊंगा, अब तो उसे मेरी बात पे विश्वास करना ही होगा, एंड हमें ये वॉल्ट को ढूंढना होगा, बिकॉज आई थिंक इट इज अ वार्निंग फॉर मी कि भाई अगर मैंने वॉल्ट नहीं ढूंढा तो इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो सामने से मुझे चैलेंज दे रहा है, so I should accept this challenge and go on a mission then. Why not?
वेल मैंने अब मेरा मन पक्का कर लिया था कि मैं इस वॉल्ट को ढूंढ के रहूंगा, जिसके लिए मैं हेल्प लूंगा अपने टीममेट मिड प्लेस से, जिसने मुझे पहले तो मना कर दिया था, बट नाउ दैट आई हैव द प्रूफ्स मैं उसे स्पॉन पे मिलने के लिए बुला लेता हूँ। आफ्टर हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन विद मिड प्लेस, वो मेरी बातों से एग्री करता है एंड वो मान जाता है मेरी हेल्प करने के लिए इस मिशन में। इसके बाद बेस जाके हम थोड़ा बहुत गियर अप होते हैं एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द वॉल्ट। भाई यहाँ तो बेस है पूरा का पूरा। एक सेकंड, इनकी चेस्ट चेक करना, यही तो नहीं है वॉल्ट? ऑर्डिनरी कॉबलस्टोन इधर। ओह शिट शिट, यहाँ कुछ तो है, क्या कुछ तो है। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है, क्या है, कहाँ लीड करता है ये, वही देखना चाहता हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, ध्यान से आना। एक्सप्लोर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये तो कोई एक नॉर्मल सी स्ट्रिप माइन थी जिसमें हमने अपना टाइम यूं ही जाया कर दिया। एंड ऐसे ही मैं और मिड प्लेस थोड़े बहुत और एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, बट हमें लास्ट तक कुछ नहीं मिलता है अंटिल मेरे दिमाग में एक एक्चुअल अच्छा आइडिया आया। तो मिड प्लेस भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमें कोई भी ऐसे रैंडम जगहों पे वो वॉल्ट मिल जाएगी। मेरे हिसाब से उसने वो स्पॉन से काफी ज्यादा दूर बनाई होगी, तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि नेदर के जो एक ब्लॉक है वो ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स होते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम इतना ट्रैवल करें। तो उसके लिए मेरे हिसाब से नेदर रूफ इज द बेस्ट ऑप्शन। हम जाते हैं वहाँ पे 5-6 हजार ब्लॉक्स दूर जाएंगे एंड एक पोर्टल बनाएंगे एंड वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर कोई बहुत दूर के एरियाज पे कोई ब्लॉक एक्टिविटी हुई है थ्रू पाई चार्ट या फिर ब्लॉक्स लगे हुए मिले हैं, तो हम समझ जाएंगे कि दैट इज द वे टू फाइंड द वॉल्ट। बट अगर हमें कुछ नहीं मिलता है, जिसके हायर चांसेस है, तो भी हमें हार नहीं माननी होगी। हमें एक और प्लान के बारे में सोचना होगा। बट फॉर नाउ लेट्स गो टू द नेदर रूफ। यस, यहाँ पे मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था। नेदर रूफ से 5 to 6,000 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद उस बंदे के लोकेशन और उस वॉल्ट का पता लगाना। देन मैं और मिड प्लेस डिसाइड करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में जाना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए। अब देखो, इस मिशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए मिड प्लेस भाई हमें जाना होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो मैं यहाँ जाता हूँ, तुम वहाँ की साइड जाओ। एंड याद रखना, हमें कुछ 6,000 ब्लॉक्स ट्रैवल करने हैं, तो जितना देर ट्रैवल कर सकते हो कर दो। एंड इसलिए हम लोग चले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में अकॉर्डिंग टू द प्लान। बट जो मेरे साथ होता है वो प्लान के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। मिड प्लेस भाई सुनो 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 क्या हुआ? भाई, यहाँ पे मेरे को एक पोर्टल दिख रहा है जो पहले से ही बना हुआ है। एंड रुको रुको रुको, ये ऑलमोस्ट 6,000 ब्लॉक्स दूर है। मेरे ट्रैवल लोकेशन से करीब 6,000 ब्लॉक्स दूर मुझे एक ऑलरेडी बिल्ड नेदर पोर्टल मिलता है, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट 6,000 ब्लॉक्स दूर है जहाँ से मैंने ट्रैवल करना चालू किया था। ओके, कॉर्ड तो मैं भी आता हूँ, वो अलग बात है। कॉर्ड कैसे? 10,000 ब्लॉक दूर। हाँ वही सुनो सुनो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आ जाओ मेरी। मिड प्लेस भाई लेट्स गो, इसके अंदर जाके पता चलेगा क्या है। ऑलराइट भाई 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 ये What? एक सेकंड, ये क्या है? मेरे बेस से ये जगह एग्जैक्टली 70,000 ब्लॉक्स दूर है। और ये देखो, यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ब्लॉक एक्टिविटी हो रखी है यहाँ। ये कुछ तो बन रखा है। वेट लेट मी यूज द एक्सरे। कुछ है क्या यहाँ, कुछ है क्या? वेट, देयर इज माइन वगैरह में कुछ तो होगा पक्का, आराम से देखना। यस, सर्वर स्पॉन से करीब 50,000 ब्लॉक दूर एक रैंडम नेदर पोर्टल और उसके साथ रैंडम ब्लॉक एक्टिविटी थी। ये एक वॉल्ट का साइन हो सकता था, इसलिए मैं एक्सरे लगाकर चेक करना स्टार्ट करता हूँ कि मुझे नीचे अंडरग्राउंड साइड में तो दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल भाई। बट सुनो सुनो, मेरे को पक्का पता है इस इलाके में कुछ तो है। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ आओ, हम साथ में देखते हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ। वेट, कॉर्ड से तो यस, स्पॉट्स दे दिए, मैं दे रहा हूँ। एंड आफ्टर वेटिंग क्वाइट अ लॉन्ग टाइम फाइनली मिड प्लेस आ जाता है। मार के ऑलमोस्ट आ गया। मेरे को पोर्टल दिख गई वैसे तुम्हारी। अरे नाइस, सही है। ओके, वो रहता हूँ। ओह डैम, फाइनली। अबे भाई मॉब बहुत सारे हैं, मेरे पास बेड कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, मॉब्स को करो इग्नोर, वैसे भी हम नेदरराइट में। अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो है इस एरिया को ढूंढना। देखो, अराउंड 1000 by 1000 का एरिया कवर कर दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी से। एंड आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम हमने वो 1000 by 1000 का मार्क भी पूरा कर दिया था, बट उसके बावजूद हमें एक और ब्लॉक एक्टिविटी या फिर कोई भी साइन ऑफ वॉल्ट स्टोरेज लोकेशन बेस नहीं मिलता है। एंड हमने इतने घंटे तक ढूंढा कि मैंने इतना सारा तो रिकॉर्ड तक नहीं किया बिकॉज ऑफ स्पेस इश्यूज। एंड एट लास्ट हम थक जाते हैं, तो हो गया, मैं जा रहा हूँ वापस। मेरा कोई यहाँ पे शौक नहीं है रहने का। मैं वैसे सुनो भाई, सुनो क्या हो रहा है, रात के भी 2:30 बज रहे हैं, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, मेरे को जाना है। तू नहीं चला जाता हूँ, कल देखते हैं अपन को जो भी करना है। एक बार बेस पे चले जाते हैं, नेदर से ही चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 3 साढ़े 3 हो जाएंगे। चलो चलते हैं। हो गया रेंडर हो गया। चलो वापस चलो भाई। एंड ऐसे ही हमें 0-0 कोऑर्डिनेट्स के आसपास थोड़े बहुत ऑलरेडी बिल्ड पोर्टल्स मिल जाते हैं, जिनका यूज करके हम वापस से ओवरवर्ल्ड में अपने बेस पे चले जाते हैं। एंड अपॉन रीचिंग माय बेस मुझे कुछ ये मिलता है। भाई ये क्या है? ये चेस्ट में क्या है? और यहाँ पे लिखा है आई विल कम बैक टू पुट लो मिड भाई।
इट वाज वियर्ड कि उस बंदे ने मेरा न्यू बेस तक ढूंढ लिया था बिकॉज मैंने अपना बेस चेंज कर लिया था जब मेरे पुराने बेस पे हिंट मिले थे नोइंग दैट मेरा बेस उसको पता चल चुका था एंड नाउ वो मेरे को यहाँ पे चैलेंज दे रहा था कि वो इसी चेस्ट में आकर और नेदराइट रख के जाएगा एंड अगर मैं उसे पकड़ सकता हूँ तो मैं उसे पकड़ लूँ। आफ्टर दिस मैं और मिड एक विलेज में अलग अलग एंगल्स लेके बैठ जाते हैं थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा होता है। वो मिड भाई वहाँ बंदा वहाँ कोई है रुको पकड़ो मैं अपना स्नीक पहले ठीक करूँ। सुनो उसे पकड़ो ठीक है उसको पकड़ो। थंडर है ठीक है मिल गया थंडर है। मैं बेस मैं चेस्ट चेक कर रहा हूँ ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ क्या कर रहा है? रुक नेदरेट के साथ क्या किया है? अरे नेदरेट भाई मुझे कुछ पता ही नहीं नेदरेट के बारे में क्या बोल रहे हो। अंडर वो वॉल्ट वगैरह तू ही ऑन करता है ना, क्या कर रहा है तू सर्वर के साथ? भाई वॉल्ट ये क्या है? भाई वॉल्ट ये क्या है? इसके बारे में मुझे अरे मिड अरे भाई ये बस मामूली सा चोर ये बेस रेड करने आया था। इसने नेदराइट रखा नहीं है उल्टा उठा लिया है यहाँ से और वो पेपर यहीं का यहीं है। बट टर्न्स आउट कि थंडर कोई वॉल्ट का ओनर नहीं सिर्फ एक नॉर्मल एसएमपी मेंबर था जो अपने फायदे के लिए बेस से सामान लेकर जा रहा था। एंड जब मिड ने वॉल्ट के रिलेटेड थंडर से क्वेश्चन कर ही दिया था तो हमने सोचा कि हम उसे अपनी सर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं ताकि ये वॉल्ट वाली बात अदर एसएमपी मेंबर्स तक ना पहुंचे। इसलिए हम थंडर को डायरेक्टली बोलते हैं कि जो भी हमें नेदराइट अभी मिलने वाला है उस बंदे से या फिर जो भी अभी तक मिला है वो हम सारा का सारा थंडर को दे देंगे एंड उसके बेसिस पे वो हमारी हेल्प करे। एंड थंडर इसके लिए मान भी जाता है एंड देन हम तीनों रेडी हो जाते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए। एंड कुछ देर बाद हमारे साथ कुछ ये होता है। ब्रो कोई है क्या मिड वेट चेस्ट पे एफके मत रो कोई चेस्ट पे सच में कोई चेस्ट पे मैंने अरे आ रहा हूँ सुन कौन है अबे भाई पल्स नहीं है क्या है कौन है कहाँ पे किसी ने तो रखे। रुक जा चेस्ट दिखा मैं चेस्ट देखनी है बस 5 है इसमें भाई। अरे पकड़ो तुमसे पकड़ थर्ड लेयर चेक करो ना भाई। हम सबको अबे हम तीनों को छोड़ के किसी की थर्ड लेयर नहीं दिखाई दे रही। हम लोग को छोड़ के किसी की थर्ड लेयर दिखा वो बंदा ऑफ करके आया था जो भी वो बंदा था वो